जय श्री राम सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। हेलो सर। सर दिल्ली में तो बहुत ठंड हुई हुई है आजकल। बहुत ज्यादा। बहुत। नमस्ते सर। नमस्ते अनीता। हाँ, अनीता की आवाज है। अनीता हेलो की मैम। आवाज। वो थ्री इडियट में चतुर्लिंगम नहीं है? हीरो। हीरो तो आमिर खान था उसमें। अरे जो वो चतुर्लिंगम जो होता है वो ए- दूसरे वाला। अच्छा वो नाम। इंग्लिश और हिंदी में गड़बड़ हो जाती है हाँ वो वाला। वो हाँ अच्छा। अनीता की वैसी आवाज है। प्रोनाउंसिएशन ऐसा है, हाँ। जब तक हमारे जो सभी साथीगण जुड़े, जब तक मैं कुछ आपको थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी देना चाहूँ, उसके बाद में सवाल जवाब लेते हैं आपके, फिर अरे आगे स्टार्ट करते हैं। आज वो गुरु का हम चल रहा था। हाँ जी। हम दो छोटे छोटे और बहुत ही फंटास्टिक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। जी। पहला जो कोर्स हमारा प्रश्न शास्त्र का है, जिसके अंदर हम कम से कम 4 विधाओं में आपको प्रश्न कुंडली के माध्यम से देखना बताएंगे। जिन जातकों के पास में अपनी कुंडली नहीं होता, टाइम नहीं होता, या कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको हम कुंडली से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, ठीक। तो उनको आंसर देने के लिए हम प्रश्न शास्त्र को लेके आ रहे हैं। कमिंग सून यानी कि जल्दी आ रहा है। तो उसमें एक तो होरा के माध्यम से जो सभी आपको सिखाए जाएंगे, कैसे देखना है आपको, कोई काम है किस टाइम आपको निकलना है, वो ताकि वो काम आपका पूर्ण हो जाए। पैसे लेने जाना है या आपको जॉब के लिए जाना, इंटरव्यू के लिए जाना, जो भी काम है। और आपको कुंडली में कैसे प्रिडिक्ट करें, यहाँ तक कर सकते हैं कि आप आपके साथ जो यात्रा होने वाली है उसके अंदर आपके साथ में कौन कौन जाएगा, जो अभी तक नहीं है। कौन कौन मीन्स आप जिस गाड़ी में, बस में, रोडवेज में, रेलवे ठीक। में, या फिर जो एयरलाइंस में जो आप जो यात्रा करेंगे उसके साथ कौन होगा, आपकी सीट खाली होगी, कोई बच्चा होगा, कोई स्त्री होगी, या जो भी होगा। एक सेकंड। हाँ रोहिणी, ज्वाइन कर लो आप। आ गया आपके पास में लिंक। वीडियो वीडियो आएंगे, अगर आप चाहें तो मोस्ट वेलकम, नहीं चाहें तो वीडियो पे देख लेना, क्योंकि हाँ, आ जाओ एक बार। आ जाओ। ओके, थैंक यू। तो ये चेक कर सकते हैं। कुछ होते हैं मुंडन क्वेश्चन, जैसे कोई आपसे आंसर करे, आज कौन टीम जीतेगी। हम्म क्या मैं उसके व्यक्ति के पास पैसे लेने जा रहा हूँ, वो पैसा देगा? या मैं इस कंपनी को स्टार्ट करूँ, क्या ये चलेगी? या कोई व्यक्ति गुम हो गया, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? या वो कब तक घर पे आएगा? है ना? ये जो व्यक्ति हमारा जो जो भी साथीगण है, दोस्त है, मित्र है, वो बीमार हो, कब तक ठीक हो जाएगा, ठीक होगा कि नहीं होगा? ये सभी क्वेश्चन हम उनको कर सकते हैं। कुछ होते हैं मूक क्वेश्चन। ये मुंडन क्वेश्चन ऐसे, जैसे कोई पूछ ले आपसे, आप बताओ इलेक्ट्रिसिटी चलेगी कब तक आएगी, है, ये कचरा पड़ा है म्यूनिसिपालिटी आपको कब तक उठ जाएगा। ये मुंडन क्वेश्चन है। मूक क्वेश्चन, कुछ व्यक्ति आ जाएंगे और बोलेंगे आपको, अक भाई बताइए, पंडित जी आप ही बताइए कुछ आपको जो दिखाई दे रहा है, तो उसको आपको प्रिडिक्ट करना। जैसे वो एंटर करेगा, आप उस समय की प्रश्न कुंडली लगाएंगे और आप उसको बता देंगे आप इससे संबंधित क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ठीक है? ये होरा के माध्यम से है। दूसरा जो हमारा जो इसमें रहेगा, जो हम इसमें बताने जा रहे हैं, वो राशि के माध्यम से। हमारे को कुछ नहीं देखना, खाली लगन की एक राशि देखनी है आपको, और उसको देखते ही आप ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि ये काम होगा कि नहीं होगा। मीन्स आपको लाभ होगा, हानि होगा, आपको घर खरीदना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सभी चीजें उससे आप आराम से देख सकते हैं। तीसरा जो होगा, कुछ जो हमारी जो पुरानी जो परंपराएं हैं, हमारे जो ट्रेडिशनल, जो जहाँ से मैं पढ़ के आया हूँ, मेरे गुरुजी जो मतलब एक ट्रेडिशनल ब्राह्मण रहे हैं, तो उनमें कुछ चीज़ों को आपको प्रिडिक्ट करना मैं आपको सिखाऊंगा, उनको कैलकुलेट करना है और आंसर आपका आ जाएगा। तो 3 से 4 विधाएं हम इसमें सिखाने जा रहे हैं। और बहुत अच्छा
ये कोर्स रहेगा छोटा सा, यानी कि छोटा पटाखा बड़ा धमाका है ये। फीस इसकी बिल्कुल मिनिमम रखी है, ओनली 1500 रुपये। तो आप चाहें जब भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा जो हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, इसमें अंदर सिग्नेचर है और ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी में हैंड राइटिंग एनालिसिस। तो सिग्नेचर के माध्यम से हम ये जान पाते हैं हमारी कुंडली में, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हम क्या गलत कर रहे हैं, या उन सिग्नेचरों को हम ठीक करके अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं। आपकी बिहेवियर, आपकी डिजीज, आपकी ब्लॉकेज, जो लाइफ की जो अचीवमेंट हैं, या आप अपने डिसीजन से खराब कर रहे हो, कहाँ पे आपके रुकावटें आ रहे हैं, ये सिग्नेचर के माध्यम से हम उसको देख के बता भी सकते हैं और उनको ठीक कर सकते हैं। ये आराम से इसमें किया जा सकता है इसको देख के। दूसरा जो इसी में जो आएगा, दूसरा जो पार्ट होगा वो है ग्राफोलॉजी का। जितने भी आपके अल्फ़ाबेट है ABCD जो भी हैं, उनको देख के आपको प्रिडिक्ट करना, आपके पेट में दिक्कत है, आपकी उसके बीमारियों को देख सकते हैं। आपके जो कौन सा अल्फ़ाबेट आप गलत लिख रहे हैं, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है आपको, मतलब कोई भी डिजीज है। कौन सा अक्षर ऐसा लिख रहे हैं जिससे आपको पैसे की रुकावट है, कौन सा अक्षर ऐसा लिख रहे हैं जिसमें व्यापार में दिक्कत है, कौन सा अक्षर ऐसा है जो हमारी एजुकेशन या मेमोरी को ख़त्म कर रहा है, उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आप शनि राहु केतु इनको देख रहे हैं, हमारे जो ग्रह होते हैं, तो उसमें हम हजारों टाइप की रेमेडी देखते हैं। आप ये कर ले, ये दान दे दे, ये ना दें। कोई बोलेगा दान दे दें, कोई बोलेगा ना दें, कोई बोलेगा आप स्टोन धारण कीजिए, कोई बोलेगा आप कुछ करें, मंत्राज करें। उसमें आपको कुछ नहीं देखना। उसमें खाली आपको ये पता चल जाएगा बुध का अल्फाबेट ये है, और इसको आप इसको खराब लिख रहे हैं, आपकी पत्री में वो चीज़ खराब मिलेगी। उस अल्फाबेट को आप ठीक कर लो, आपका बुध ठीक हो जाएगा, कैसा भी हो जाए पत्री में आपको परफेक्ट रिजल्ट आएंगे। आपको किसी डॉक्टर के पास में जाना, आपके पास में आपको कोई भी किसी भी टाइप की बीमारी होगी, तो आपको डॉक्टर चूज करना है। आंखों से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड जो भी बीमारी है, तो आप एक परफेक्ट डॉक्टर को चूज कर सकते हैं। आपको कोई कंपनी का नाम है, उसका पहला अल्फाबेट देखना है, और आपको पता चल जाए ये डॉक्टर आपको ठीक करने वाला। जैसे आप गोल गोल चक्कर लगाते हैं, उस डॉक्टर के पास गए दवाई नहीं लगी, दूसरे डॉक्टर के पास गए दवाई नहीं लगी, तो आप उसमें से उसको देख के परफेक्ट चूज कर सकते हैं, मेरे को ये डॉक्टर सूट करेगा इस बीमारी के लिए और ये मेरे को ठीक कर देगा, वो कर देगा। दूसरा, आपको जैसे कंपनियों के नाम बदलते हैं, कौन सी कंपनी आपको शूट करेगी किस नाम से, जो उसका पहला जो अल्फ़ाबेट है, उसको आप उस अल्फ़ाबेट को लीजिए, आपको वो चीज़ें मैच करेंगी और शूट भी करेंगी। तो आप उसमें हर चीज़ को, बच्चा पे कितना डिप्रेशन है, इसको किस में जाना चाहिए, या वो अ, मतलब उसमें हर चीज़ हम चेक कर सकते हैं। अल्फा ये हमारे से चीटिंग करेगा कि नहीं, उसके एक अल्फ़ाबेट को आप देखो, उसको पता चल जाएगा आप इस पे, ये बच्चा ये आपको चीट करने वाला है, इससे कैसा बचा जाए, ये झूठा है, ये नहीं है। ये सभी चीज़ें हम उसमें देख सकते हैं, और उससे हम उन चीज़ों को ठीक करके हमारी ज़िंदगी को आराम से ठीक कर सकते हैं। जो मेरे काफ़ी एक्सपीरियंस है इस मामले में, क्योंकि मैंने इसको बहुत जगह यूज किया है। कई बार होता है ना, जैसे कि हम कोई कंपनी बनाते हैं और उस हम्म। कंपनी में पैसा घुसे जा रहा है, कंपनी फेल हो रही है, लेकिन फिर एक अचानक से कोई आपको दूसरा कोई काम स्टार्ट करते और वो चल जाता है, तो वो इन्हीं का मैं वो है। अगर आप चाहें तो उदाहरण के तौर पे मुझसे कोई भी आप इसमें क्वेश्चन आंसर या कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। ये दोनों कोर्सेज हैं कितने कितने दिन के? ये दोनों एक ही साथ हैं, एक ही साथ कर रहा हूँ, कोई ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लूंगा मैं, वैसे तो लंबा कोर्स होता है, लेकिन आपको जो अच्छी जो चीज़ें हैं, आपका टाइम भी बचे, पैसा भी बचे। 15 से 20 क्लासें रहेंगी इसकी। दोनों कोर्स की? हाँ, नहीं, इसकी भी और वो प्रश्न वाले जो आप कह रहे एक हैं। पर्सन का अलग है, हाँ, पर्सन कोई की। हाँ, अलग ही आठ तो। से 10 क्लासें रहेंगी, 10 क्लास के में सिमट जाएगा वो। और ये 15-20? इसमें 15 से 20 क्लासें, हो सकता है कि 22 भी हो जाए, पेज लेआउट। तो उसमें आराम से आपको जो चीज़ें डिलीवर करनी है वो उन क्लासों में मैं डिलीवर कर दूंगा, आपको प्रैक्टिस भी करा देंगे उसमें। जी। Sir, horary astrology course is the one which you told first, explained in the beginning. मेरे को इंग्लिश बहुत कम आती है, मैं इंग्लिश की Yes, एग्जाम। Uh, बता yes, देगा, Anita ji. That's बता true. देगा।
कब शुरू हम्म? कर रहे हैं? सर हरारी होरा कोर्स की बात की थी आपने पहले, क्या वो हाँ ये हाँ पूछ रहे हैं? होरारी, हाँ जो हाँ। होरारी प्रश्न शास्त्र है, वही होरारी एस्ट्रोलॉजी मीन्स प्रश्न शास्त्र, प्रश्न। ओके ओके। तो हाँ, ये जो हमारी चल रही है ये बंद हो जाएंगी फिर वो चलेगी? नहीं ये नहीं चलती नहीं, है, वो अलग है। वो अच्छा। अलग चीजें अलग वो, प्लॉट। जो चल रहा, जो उसमें चल रहा है वो चल रहा है, वो तो नए बच्चों के लिए है। सो इसका दूसरा जो, वाला सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग एनालिसिस कोर्स, वो यस, अलग है। हाँ वो वो अलग है। उसके सर अंदर, जो आप ये प्रश्न वाला जो अब कोर्स आएगा, इसमें वो आप 8 9 क्लासेस जितनी भी होंगी उसमें आप सीरियल वाइज टॉपिक के नोट्स दे दे के वैसे कराओगे प्रॉपर? या बीच में कोई हाँ, भी कुछ भी? नहीं आपको तो गुरप्रीत, आप तो उसमें एस्ट्रो बंडल में हो ना, उसमें वो सभी चीजें आएंगी जो इसमें आएंगी, वो तो और बच्चों के अच्छा, लिए नहीं, वो सभी चीजें आएंगी इसमें। ठीक है। तो सर आप बीएनएन तो कराओगे कोर्स? बीएनएन पूरा चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? बीएनएन तो कभी स्टार्ट किया है, अच्छा, ये बीएनएन चल रहा है। ये बीएनएन की ये क्लास बीएनएन है। है, हरारी अच्छा की अलग आएंगी, प्रसन्ना की अलग होंगी, और एस्ट्रो बंडल जो चल रहा है वो अलग होगा। ठीक है। अच्छा, ओके सर। सिग्नेचर, और मैंने इसको डिसाइड किया था 2400 रुपये में ग्राफोलॉजी, और 1500 रुपये में सिग्नेचर, तो टोटल 39, 3900 रुपये। अगर दोनों आप कंबाइंड करते हैं तो 3300 रुपये है। और मजे की बात बताऊं, जी सर। मार्केट वैल्यू एक अच्छे जो ग्राफोलॉजिस्ट होंगे उनकी वैल्यू 30,000 रुपये के करीब सिर्फ ग्राफोलॉजी का, और 10,000 का सिग्नेचर का है। और आप उनको कभी भी कंपेयर कर लेना। मैं ये नहीं कहता, सभी अपने विद्वान अपने अपने मतानुसार, अपनी बुद्धि अनुसार बहुत अच्छा देते हैं, डिलीवर करते हैं। वो अपने उस पे स्टूडेंट जो होते हैं उन पे लेने की क्षमता होती है, वो कितना ले पाते हैं। लेकिन आप जो कंटेंट जो लेने वाले हैं, आप उसको कहीं से भी आप कंपेयर कर लेना, हमारे जो कंटेंट होंगे वो कम नहीं होंगे किसी भी तरीके से। सर आप होरारी बिगिनर्स सीख सकते हैं, ये- अभी पहले हम जैसे लोग। अभी हरारी आपके लिए अभी नहीं है। हम्म। हरारी आपको लगता है नॉर्मल है, लेकिन हरारी बहुत गुड रहस्य की चीज है, उसमें आंसर स्टिक आते हैं। ओके, लेकिन अभी सिग्नेचर और देखो, ग्राफोलॉजी सीख सकते हैं हम। मैं तो आपको बताया है इसमें भाई, कोई ये नहीं कि आप एकदम में जितना आपको जितना हजम हो उतना ही खाइए, उतना ही लीजिए आप। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को बताना कि जैसे कि ये यूट्यूब पे डाल रहा हूँ तो उसमें कुछ चीजें आप कोई सीखना चाहे वो आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, चलो, अपना जो बिजनेस का काम बंद, अब अपना काम शुरू करते हैं, एजुकेशन का, यानी कि शिक्षा का। ठीक है। आज हमारे साथ काफी 2 या 3 नए साथी जुड़े हैं, जिनमें से सरकार जी हैं। हाँ जी, आपका बताइए आप। हरीश हरीश जोशी। हाँ, जोशी जी। हाँ जी। हाँ, आपका परिचय दीजिए। मैं नेत्रंग गुजरात से हूँ। अच्छा, हाँ, भरूच जिला लगता है। ठीक है। और यहाँ नेत्रंग में कर्मकांडी करता हूँ, ब्राह्मण। अच्छा 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 अच्छा, कर्मकांड। कर्म। अच्छा, तो आपको ये जो एस्ट्रोलॉजी का बेसिक तो पता होगा? ऐसे तो पता है, लेकिन बीएनएन सीखने का बहुत नहीं, मुझे मन इतना है। ही चाहिए जिसमें आपको राशियों का नाम पता हो, और ग्रह के नाम पता हो, और हाउस क्या काम करते हैं, भाई इतना ही 3 चीजें चाहिए, और बाकी सब हम आपको बता देंगे। पूरा ठीक है। पता है। हाँ जी। पूरा आपके पूरा वीडियो सुना मैंने, पूरा। ठीक है। हाँ। हाँ जी, और कौन जो जुड़े थे नए जो हमारे साथी हैं? हेतल, क्या नाम है? नहीं सर जी, मेरा नाम रोहिणी है, ये अच्छा बेटी का नाम है, वो अच्छा जूम अच्छा, उसने किया निकाल ली। होगा ना, मैं चेंज करती हूँ। हाँ, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका नाम ही पूछना था, रोहिणी। रोहिणी, हाँ, हाँ, रोहिणी पाटिल। ठीक है ठीक है, आप तो पुणे से है ना? ये सर, ओके। आज ही हमारी दोपहर को बात हुई, और हाँ, मैंने आपको कल ही ढूंढा है और अच्छा। आज उन्होंने बोला ठीक है। 7 या 6 क्लासेस हो गई है ना? 8 क्लास हो चुकी है, लेकिन उसके अंदर आप देखोगे तो उसमें हमने ग्रे को हाउस वाइज रोटेट किया है, तो आराम से वो ओके। चीजें नॉर्मल है, समझ में आ जाएंगे आपको। बस ये पता होना चाहिए, अब ये ग्रह ये काम करता है, हाउस ये काम करता है, और राशि का नाम ये है, और ये काम करती है,
बाकी जो आज तो अभी सेशन को पढ़ेंगे हम, जो डाउट्स हैं आप उनको देख लेना, और मेरे को दिन में मैं आपको टाइम दूंगा, उस पर कॉल कर लेना, आपके सभी डाउट्स वहाँ पे क्लियर कर दूंगा, क्योंकि हमारा जो ये इस जगह आपका इन बच्चों का औरों का टाइम खराब ना हो। चलेगा ठीक। सर जी, ठीक है। आपको मैं हाँ पर्सनली बता दूंगा सभी को, जो भी जिसके हाँ हाँ। डाउट्स, जो नए जो हमारे साथी जुड़े हैं, स्टूडेंट जो हैं, उनको मैं पर्सनली आपको, कोई भी अगर पूछना चाहे मैं आपको बता दूंगा सभी को। ठीक है। और कौन थे हमारे नए साथी? दो ही हैं। ठीक है। तो हम कहाँ थे पिछले क्लास में? पहली बात तो मैं आपसे सभी से पूछना चाहूंगा, जो आपको जो हमने पिछले उसमें जो पढ़ा है, अगर किसी का भी कोई चीज समझ में ना आई हो उस वीडियो में, आपने कोई डाउट्स हो, तो मुझसे पूछ सकते हैं। हम 5-7 मिनट का सेशन लेते हैं आपके डाउट्स का, और सभी को बोलने की आज़ादी है। आपको ये भी एक अच्छी बात बताता हूँ, मैंने यहाँ पे बड़े बड़े उसमें गया हूँ, आप सभी को म्यूट कर देते हैं, कोई आंसर नहीं पूछ देते हैं, आराम से आएंगे 1 घंटे तक, थोड़ा 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 उनको चीज़ों को बताएंगे, पीडीएफ आ जाएंगी, भाई पढ़ लो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल बिंदास होके सवाल पूछो, जो चीज़ समझ में आई नहीं आई बार बार पूछो। हमारा मोटिव ये नहीं कि क्लासेस कितनी हो रहा है, हमारा मोटिव ये है कि जो चीज़, जो कंटेंट या जो चीज़ें हम आपको डिलीवर करना चाहते हैं वो आपको परफेक्टली जाए, माइंड में आपके डेटा ट्रांसफर हो जाए। जैसे लैपटॉप्स में हम जब डाउनलोड करते हैं ना, वो चीज़ें ट्रांसफर हो जाती है, डाउनलोड हो जाती हैं। तो मैं जो बताऊं आपके दिमाग में वो डेटा ट्रांसफर हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कब एस्ट्रोलॉजी सीख गए हम, और परफेक्टली। ठीक है। इसलिए आप बिंदास, बिल्कुल माइंड में कोई स्ट्रेस मत रखिए, सिर्फ आप जो मैं बोल रहा हूं तो सुनते जाइए, अप्लाई करते जाइए, आपको अ, जो बीएनएन परफेक्टली आ जाएगी, कंफर्म। कॉन्फिडेंस से पढ़िए, जो चीजें समझ में ना आए उसको पूछिए, बार बार पूछिए, कोई भी डाउट्स हो, मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे मजा है। कोई क्लास की चिंता नहीं करनी, अब भाई इतनी क्लासें हो गई, क्लास जो भी कुछ लग रहा मेरा लग रहा, आपको चीजें लेनी है, फीस आपकी आ चुकी है, ये भी नहीं भी हमारे को ज्यादा क्लास में ज्यादा पैसा देना, कुछ नहीं जो दे दिया वो ही है बस। ठीक है। है किसी का डाउट या शुरू करें? शुरू कीजिए। ठीक है। देख, औरों की तरह से ताम झाम तो मेरे पास होते नहीं। अब ये वीडियो लगा, ये अब कर लिया, और वो कोट और पैंट और टाई, बिल्कुल सादा जीवन उच्च विचार। आपकी नॉलेज है वो बोलती है, कुरूप आभूषणम विद्या विहन अस्ति। महेश हरेश जी जोशी जी जरूर समझेंगे। आपके जो, हमारे जैसे जो बदशक्ल आदमी है ना, उनकी जो, आह, ये जो आभूषण होते हैं, विद्या होती है, विद्या। यह तो सबसे बड़ी चीज है, वाणी। हाँ, विद्या। ठीक जी है। जी जी। तो हमने शायद 8वें हाँ जी, गुरुवार 8 हो गया। 8वें में क्लियर किया था। हाँ जी, कर दिया था। तो शांतोपाल, उनका एक, उन्होंने एक क्वेश्चन डाला था दिन में, आपके हाँ सर। पता नहीं कौन था उस, जुपिटर केतु और सूर्य 8वें घर में था, यही शांतो, यही हाँ था ना? हाँ जी, हाँ सर। और किसका था आईएसओ, क्या था उसकी, कौन सी, उनकी कौन सी संस्था होती है? इस्कॉन के थे वो, उन्होंने टिस्कॉन, इस्कॉन का टिस्कॉन। स्थापना हाँ, किया था। वो तो कोई फिर बात नहीं, हम आज। यहाँ पे किसी भी उसका नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हम्म। पब्लिकली है। ठीक चलो, है। जब अभी आपने पैरामीटर पढ़े नहीं है, जुपिटर जो और केतु है, सूर्य केतु ये 8वें घर से चले, तो केतु हमारा एनजीओ होता है, और जुपिटर ठीक। धार्मिक है ही। जुपिटर केतु ध्वज कीर्ति योग लगाता, और जो सूर्य केतु भी ध्वज कीर्ति योग लगाता, तो वो व्यक्ति अपना जो नेम फेम है किस में कमाएंगे? केतु के माध्यम से। 8वां घर ओकल्ट का है, तंत्र हम्म। मंत्र यंत्र का है, हम्म। हीलिंग का है, साधनाओं का है। तो इनको, जब वो इनमें ये चीजें आएंगी तो उन्हीं के माध्यम से वो नेम फेम कमाएंगे या उन चीजों को स्थापित करेंगे। ठीक है। हाँ, इसलिए मैं एक्चुअली इसीलिए और ये एक है। जन का देख, हाँ, और एक जन का देख रहा था, तो उनका भी, उन्होंने भी ऐसा कुछ तो संस्था स्थापना किया था, और अभी उनका भी सेम 8th हाउस में जुपिटर था, तो मैं थोड़ा क्यूरियस हो गया कि क्या
जैसा हमने पढ़ा उसमें क्या चेंजेस आ रहा है कि उनका वो कर पा रहे करके। जब आप पहली कक्षा में जाते हैं तो आप हाँ पढ़ते हैं ए हाँ। फॉर एप्पल। तो ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अगर जब हम ए फॉर एप्पल पढ़ते हैं तो कोई दूसरा आके पूछेगा, जब क्योंकि हम पहली कक्षा में हैं, कोई बोलेगा ठीक ए ठीक। फॉर अपॉइंटमेंट भी होता है भाई, बोले ना ना ना, हाँ, ए फॉर एप्पल ही होता है। फिर बोले ना ए फॉर आधार, आसार, ना ना ना, ये सब गलत है, ए फॉर एप्पल होता है। तो अभी आप ए फॉर एप्पल पढ़ रहे राइट। हैं। हाँ फिर हाँ। अभी करेक्ट। जैसे आगे बढ़े, अभी हम पढ़ रहे हैं ए फॉर एप्पल। हाँ आगे हाँ जब हाँ आएंगे हाँ। तो ए से और भी बहुत चीजें आएंगी, लेकिन अभी ए राइट। फॉर एप्पल ही पढ़िए। ठीक है ठीक है। सर। ठीक है सर। आपको एक बता दूं, आप हमारे बहुत अच्छे अच्छे साथी शर्मा जी, बड़े बुजुर्ग और दिग्गज, मैं जो आज नए हरीश जी, जोशी जी, हमारे वर्मा जी, काफी बुजुर्ग हैं, ये अच्छे से जानते हैं, नॉलेज होती है। लेकिन एक जो आपका जो ट्यूटर होता, जो जो आपको पढ़ा रहा था, कोई भी पढ़ाए, उसको इतना पता होना चाहिए हमारे बच्चों की एबिलिटी ये है, इसको इनको इतना देना है और इस वक्त देना है। सही बात है। पता तो सभी को, सही। पढ़ाने का मेथड किसी का अलग हो सकता है, लेकिन उसको कब कितना और कहाँ देना है ये भी आना चाहिए एक अच्छे अध्यापक को। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। तो 9वें घर के अंदर जुपिटर होता है, 8वें तक पढ़ा था ना हमने। हाँ जी। हाँ। ठीक। 9वें घर के अंदर जुपिटर, 9वां जो घर है हमारे हायर एजुकेशन का। आपको ये भी बता दूं, कुछ दिन आप कंफ्यूज रहने वाले हैं, जैसे चौथे घर में करने आप देखेंगे एजुकेशन, 5वें में देखेंगे, 9वें में देखेंगे, 8वें में देखेंगे। मैं 4 जगह बोलने वाला हूँ। जो चौथे जो हाउस में वो एजुकेशन है जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन होती है, क्योंकि जो चौथा जो हाउस होता है वो हमारी माँ का होता है, घर का होता है। और जो पहली जो एजुकेशन माँ हमें सिखाती, बच्चा ऐसे बैठना, ऐसे चलना, ऐसे खाना खाना, तो प्राइमरी जो एजुकेशन है एफ और एप्पल की, वो चौथे घर से आती है। जो मिडल जो एजुकेशन है वो 5वें घर से आती है। जैसे कि आप पहली का 5वीं के बाद में निकल के +2 लेवल तक, 12वीं तक जो जाते हैं वो आती है। अगर आप मास्टर लेवल पे जाते हैं तो वो आपके 9वें घर से देखी जाती है। अगर आप डॉक्टरेट लेवल पे जाते हैं जहाँ पे रिसर्च हो, पीएचडी हो, वो आपके 8वें घर के अंदर, क्योंकि 8वां घर रिसर्च का हाउस है। तो 9वें घर के अंदर आपकी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन, आपके जो धर्म कर्म, जो हाँ। भी धार्मिक जो संस्थान है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, वो गुरुद्वारे 9वें घर के अंदर है। आपके जो भाग्य का स्थान है, लंबी यात्राओं का स्थान है, पिता का स्थान है। ठीक है। ये सभी चीजें हम 9वें घर से देखते हैं। ये पहले में आप पढ़ लें इनको, बाद में इनकी कुछ चीजें और हम आगे बताते चलेंगे। जैसे जैसे पैरामीटर बढ़ते जाएंगे, इनकी इनकी प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट बढ़ते जाएंगे। अगर जुपिटर यानी कि गुरु, धर्म का देवता, या खुद जातक वहां पे आता है तो क्या उसमें क्या होगा? पहली बात, व्यक्ति धार्मिक होगा या पिता धार्मिक होगा। पिता का नाम भी धार्मिक हो सकता है। जिसका जुपिटर 9वें घर में होगा उसके पिता का नाम किसी भगवान से रिलेटेड, जैसे जगदीश, राम, रामेश्वर, ऐसी कोई चीज उनको, वो धार्मिक उनका नाम हो सकता है, या पिता बहुत धार्मिक होंगे, या फिर पिताजी बहुत धार्मिक यात्राएं करेंगे। और जिनका जुपिटर 9वें घर के अंदर अंदर होता है वो बहुत भाग्यशाली होते हैं, रिस्पेक्टेड होते हैं, क्योंकि जुपिटर की सबसे बेस्ट जो पोजीशन वो 9वां घर होती है। पहले घर में जुपिटर राजा के घर में है, उसको मान सम्मान है, लेकिन वहां पे इगोस्टिक है राजा। क्योंकि गुरु राजा के घर में है तो राजा के गुण उसके अंदर आएंगे तो वो इगोस्टिक हो जाएगा, घमंडी हो सकता है, नहीं नहीं मैं राजा का हूं, क्योंकि राजा के दरबार में बैठा ना, क्योंकि राजा उसके पैर छू रहा है, तो इसलिए वो सोच रहा तू राजा से बड़ा है, वो राजा से बड़ा है, इसलिए उसको, उनको घमंड हो सकता है।
अगर वही गुरु चौथे घर में जुपिटर की जो दूसरी जो पोजीशन वो चौथा घर है, उसका है वहां पे। क्यों? मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्योंकि गुरुजी को खाना मीठा खाना पसंद है, और रसोई घर में खुद गुरुजी बैठे हैं घर पे। लाओ गुरुजी के लिए अच्छे अच्छे माल। इसलिए गुरुजी वहां पे अपने आप को कंफर्ट महसूस करता है। पांचवा जो घर है, राजा का घर है। दरबार से उठ के राजा में आ गया, तो तीसरी जो पोजीशन है जुपिटर की, सबसे बेस्ट जो पोजीशन है वो पांचवा घर होता है। ये हमारे वो कर्माज हैं जो पिछले जन्म के हैं। तो पांचवें घर के अंदर जुपिटर की जो पोजीशन है, उससे भी जो टॉप की पोजीशन है वो है नौवें घर के अंदर। क्योंकि गुरु खुद धर्म के स्थान पे बैठा है। आपको कोई भी जो जो कर्मकांडी जो इस टाइप के जो व्यक्ति जो हमारे जैसे जो काम करते हैं, राजा के या कहीं दरबार में जाएगा उसको इज्जत तो मिलेगी, लेकिन वो नहीं मिलेगी जितनी इज्जत एक मंदिर में या धार्मिक संस्था में बैठे हुए गुरु को मिलेगी, वो और कहीं नहीं मिलती। इसलिए टॉपर है। और जो हमारा जो अगला जो लगना होता है फ्यूचर का, वो नौवा होता है। नौवे में जो राशि होती है हमारे अगले जन्म में वो ही मिलने वाली है। पूर्व जन्म। अगला पूर्व जन्म पांचवा, हाँ ये नौ, अगला जन्म। अगला जन्म। जी। हाँ, यस। हाँ। सर एक क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे जुपिटर रेट्रो हो तो? आप निश्चिंत रहें। तो बताएंगे। ओके ठीक है। रोहिणी, मुझे हाँ। थोड़ी देर पहले मैंने इसलिए कि अभी आप है कि जुपिटर या सभी जो ग्रह के जो सभी ग्रह रेट्रो हैं हम्म। उनकी मैं अलग से क्लास लूंगा, लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा रेट्रो जो आप रेट्रो रेट्रो करते हैं उसका रेट्रो के रिजल्ट क्या होते हैं, उनकी प्रिडिक्शनें क्या होती हैं, उनको ठीक कैसे किया जाता है, वो अपने जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। रेट्रो होगा तो क्या देगा कैसे देगा, ये सभी चीजें आप निश्चिंत हो जाओ। नहीं नहीं, मुझे ये क्वेश्चन था, मतलब जो नॉर्मल जुपिटर का जो अभी आप बता रहे हो वो सेम इस पे लागू नहीं होगा, करेक्ट? क्यों नहीं होगा? होगा क्या? सभी पे होगा। जो जो भी प्लेनेट रेट्रो है, हालांकि ये इस टाइम का नहीं है, हम्म। जैसे बाद का है, क्योंकि हम जब प्लेनेट को पढ़ लेंगे ना जब आएंगे। हाँ। रेट्रो प्लेनेट की जो परिभाषा है जब मैं आपको बताऊंगी आंखें खुल जाएंगी। रेट्रो है क्या, आपके जीवन में क्या देता है, और आपको जितने रेट्रो प्लेनेट हैं हम्म। आपके अपने मित्रों के अपने साथियों के, उनको अप्लाई करके देख लेना, उससे 90% से अब वो सभी चीजें मिलेंगी। ठीक। और एक एक चुटकी में वो काम करेंगे। छोटा सा काम करना आपको। हम्म। तो ये सिक्रेसी है, ये जिज्ञासा, इसको बंद रहने दे। अगर आप देखना चाहें किसी की, अगर जिसका जुपिटर या सैटर्न रेट्रो होगा, हम्म। हालांकि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आपको अभी दाग देखनी है। कुंडलियां जितने बड़े जो व्यक्ति हैं पॉलिटिशियन की कुंडलियां देख लेना, उनके अंदर जुपिटर रेट्रो आपको, जुपिटर और मिले। सैटर्न आपको रेट्रो मिलेंगे। तो जो जो भ्रम फैला रखा है वो नहीं है। इस भ्रम को आने वाली क्लासों में आपका टूट जाएगा। आप आपको ये पता चलेगा रेट्रो क्या देता है कैसे देता है, और ओके। उसकी प्रिडिक्शनें क्या होती हैं लाइफ में। ठीक। मेरा सिर्फ यही क्वेश्चन था, अगर जुपिटर रेट्रो है फिर भी आप जो बता रहे हो अभी जुपिटर इन 9th हाउस, तो वो सेम लागू पड़ रहा है या फिर उसके प्रेडिक्शन कुछ अलग रहेंगे? तकरीबन सेम रहेंगी। हम्म। लेकिन उनको जो सम्मान है, मान लो हम जुपिटर की बात कर लेते हैं। हम्म। एक पंडित जी पूजा पाठ कर रहा, बहुत अच्छे से पूरी बे झाड़ू पोछा कर रहा है, बहुत बिल्कुल अच्छे स्वर में शास्त्र के अनुसार पूजा पाठ कर रहा है, मंत्रोच्चारण कर रहा है, प्रभु की तरफ लाइफ मतलब उसमें रहता है, पूरे दिन मंदिर में हार्ड वर्क कर रहा है। बेचारे को वहां पे चढ़ावा भी कम आएगा, उसको वो चीजें, उसको जो माँ नेम फेम और जो उसको मिलना आजीविका चाहिए। हम्म। गुजारे के लिए जो पैसा मिलना चाहिए उसको नहीं आएगा, जिसका जुपिटर रेट्रो होगा। रेट्रो के वजह से। हाँ।
और जिसका जुपिटर रेट्रो नहीं होगा वो काम कम करेगा और उसके पूरे दिन पर चेले चपाले लगे रहेंगे। गुरुजी पैर दबा रहे हैं कोई, गुरुजी आपकी वजह से मेरा सब कुछ भाग्य भर गया। काम कम करेगा, पैसा भी आएगा, नेम फेम भी मिलेगा। सिर्फ ये फर्क है। हाँ, जिसका जुपिटर रेट्रो होगा, हम्म। कोई भी प्लेनेट, मैं अभी उसको कामयाबी 100% मिलती है, 200%। काम अधिक करवाएगा, मेहनत करवाएगा, लेकिन आपको जो सफलता 200% देगा। और ये सेम चीज अगर नॉर्मल जुपिटर फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस में भी लागू होगी कि उनको भी सफलता अच्छी मिलेगी। सफलता, जुपिटर तो है ही सफलता का कारक, हमारे ग्रोथ का कारक है जो हमारे, लेकिन जुपिटर रेट्रो होगा उसको थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा मेहनत करनी प्रॉपर पड़ेगी और मेहनत, अलग अलग तरीके से करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क। हाँ। किसी को सरवाइव करना होता है, कोई हम्म। तो प्रोफेशन में कर रहा है, कोई हेल्थ के लिए कर रहा है, वो चीजें हम्म। मालूम पड़ेंगी। ठीक है, चल। हम्म। अभी नहीं। हम्म। आपके ये जो डाउट है ना छोटे छोटे, ये जो हम्म। यूट्यूब से जो कचरा उठा रखा है, वो सब क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट। पास, बिल्कुल रिदिम से पढ़ाएंगे, एक भी चीज नहीं छोड़ के जाने वाले। लास्ट में जब क्लास को वाइंड अप करेंगे ना, कोर्स को वाइंड अप करेंगे, हम्म। आपके मन में क्वेश्चन नहीं बचेंगे, डाउट्स, नो डाउट, करेक्ट। गारंटी। ऐसे कैसे बच जाएंगे? पूरी जिंदगी 98 से 98 में बच्चे पढ़ाता था मैं, उसके बाद में एक एक बच्चे को नीचे स्लेट बर्ती पे ऊपर बोर्ड पे पढ़ाया। अब भी डाउट बचेंगे क्या? नहीं। पढ़ाना, मैं आपको पीडीएफ दे दूं, अब जुपिटर ऐसे वैसे आपने याद रट्टाफिकेशन कर दिया, लेकिन यहाँ से वो चीजें डेवलप होंगी जहाँ पे आपको ये पता चलेगा ये चीजें कहाँ से आ रही हैं, कब आ रही हैं, कितनी आ रही हैं। भैया आपको ये पता नहीं ये चीजें कहाँ से आ रही हैं, मान लो मैं बता दिया, आपने एक चीज को रट लिया, हम्म। आप कभी कामयाब नहीं होंगे। ज्योतिष ऐसे कामयाब नहीं होता। आपको मैंने 20 कॉम्बिनेशन मान लो शनि केतु के बता दिया या वीनस केतु के बता दिया, आपने 20 को रट लिया, लेकिन जिंदगी के अंदर हजार कॉम्बिनेशन ही, लाखों कॉम्बिनेशन है। म- मैं सिर्फ इतना जानता हूं, मैं आपको वो कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं वो टेक्निक बता दूं, वो डेवलप कर दूंगा, आप अपने आप खुद कॉम्बिनेशन बनाएंगे और अपने आप प्रिडिक्शन करेंगे। आपको एक तरीका बताऊं, जिंदगी के अंदर आपको कोई ये बोले आप 1000 गाने याद कर लो, तो आप उसमें से 500 कर लिया, आपके पास बहुत अच्छी मेमोरी है, लेकिन उनकी गानों की धुन, अगर आपको वही तरीका, जो 7 स्वर होते हैं जिनसे धुनें निकलती हैं, सारे गा मा पा धा नी सा, अगर उस पे आप अच्छी प्रैक्टिस करते हो, उसमें हजारों लाखों गाने बना सकते हैं, उसकी धुनें बना सकते हैं। तो मेरा मोटिव ये है, मैं वो हजार जो धुनें नहीं रटवाना चाहता, मैं आपको वो सारे गा मा पा धा नी सा अच्छे से रटा दूं, धुनें आप खुद बना लेना। इतना आपको इस हद तक ले जाएं, अगर अपनी धुनें खुद ही बनाओ भाई। और ये एक बार ये बेसिक्स ये क्लियर हो जाए, उसके बाद में आप खुद धुन बनाने लग जाएंगे, इसी में बनाने लग जाएंगे थोड़े दिन बाद में। पहले दिन से आपकी जिसका नया क्लास है, जो मैं बताया है, जो पतरियां उठाइए, जुपिटर को 9वें घर के अंदर देखिए, उनसे मिलाइए, आपको 80 से 90% चीजें मिलेंगी। मेरे मेरे बड़े बेटे का 9वें स्थान पे ही है और मेरा नाम हरेश है। हम्म। 9वें स्थान पे ही है जुपिटर और हाँ, मेरा नाम हरेश है बिल्कुल। और मैं पंडित भी हूँ। नहीं सही नहीं, बात है। कर्मकांड, पंडित कोई जाति का, पंडित का अर्थ है कर्मकांडी। नहीं आप नहीं, धार्मिक कर्मकांडी काम कर्म, करते हैं क्योंकि उनके पूर्ण कर्मकांड। हाँ, बिल्कुल आप धार्मिक कार्य करेंगे। हाँ, करता ही हूँ। हाँ, और बताऊं, जी। उसले कुन ठाउँबाट जिस दिन हाल्दै मान्छे आपका बिचार त्यहाँ बच्चा हामी पैदा जाडो हुआ, भइरहेको छ र उहाँ त्यो पुरा त्यो लाएर फ्यान चलाइरहेको छ हो र उता उता आप बुझ्दैन। प्लीज बीच में। जिस दिन आपका बच्चा पैदा हुआ होगा, उस दिन के बाद में आपके भाग्य बदल गए होंगे, आपका भाग्य अच्छा हुआ होगा। कारण जुपिटर कौन है? जीव।
कहाँ आया? भाग्य स्थान पे। जिस दिन वो घर में आएगा उस दिन उसका भाग्य बढ़ जाएगा उस घर का, क्योंकि वो आपके घर में आया है, अपना भाग्य लेके आया है। ठीक है। सही सही। हाँ। परफेक्ट। और किस 2005 का ही मतलब में रोटी गुड़वा है सब। जी। प्रॉपर पोजीशन है जुपिटर की है। आगे हम चलते हैं। मेरा भी 9th हाउस में गुरु है। तो 9th हाउस में गुरु है तो गुरु ऊंचा पद का कारक है। आपने ऊंचाई पे बड़े पद से रिटायरमेंट ले तो लिया। आप धार्मिक हैं, आप आज नॉलेज को सीख रहे हैं, आपके पिता भी धार्मिक होंगे। धार्मिक थे सर, बहुत ज्यादा। हाँ। लंबी अच्छा। लंबी यात्राएं भी की हैं मैंने, फॉर सारे बिल्कुल। धाम भी और फॉरेन कंट्री भी, सब जगह पे काफी। आपको आने वाले समय में आपको चिंता की जरूरत ही नहीं है। आपको भाग्य को कैसे जागृत करना, एक छोटा सा काम करना, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। मुझे इसी में आगे जाना है जब तक मैं जिंदा हूँ। वही, अब आप गुरु मिल गए हैं तो कल्याण होगा। गुरु नहीं हूं मैं वो छात्र हूं जो आपसे एक दिन पहले आया था, आप मेरे बाद में आए हो। हम भी सब पढ़ने आते हैं। मैं अब भी मेरी जो सिटिंग है पढ़ने की वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, पढ़ना तो पड़ता है सर। पढ़ना नहीं पड़ेगा तो आपको नया कहाँ से लेके आएंगे? बिल्कुल। प्रैक्टिस करनी होती है। एग्जैक्ट। अच्छा। करेक्ट। आगे जो 10th हाउस जो है जुपिटर का, 10th हाउस में जुपिटर जब आएगा तो शनि का घर है। शनि है डिसिप्लिन का कारक, कर्म का कारक। और वहां पे प्लेनेट कौन सा आ गया? धर्म का। ठीक है। अगर आपने कहा वैदिक में देखा होगा 10वें घर के अंदर जुपिटर नीच का होता है। लेकिन यहाँ पे मैं नीच और उच्च को हमें कोई नहीं देखना, न नाए तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि सभी विद्याओं की जो मदर है वो है वैदिक। सभी सूत्रार्थ वहीं से निकलते, तो हम भी वैदिक को करके आ रहे हैं एक अच्छे लेवल पे, मास्टर लेवल पे। 10वें घर के अंदर गुरु जी स्वच्छंद बेचारे पड़े रहे, आराम से खाट में, बच्चे उनके पैर दबा रहे हैं। अब गुरु जी आगे डिसिप्लिन में कर्म करना पड़ेगा तो गुरु जी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे गुरु जी को नीच का कहा गया है। लेकिन आपको जुपिटर 10वें घर के अंदर रिजल्ट आपको बुरे देखने को नहीं मिलेंगे। कारण, थोड़े से आलसी हो सकते हैं, क्योंकि धर्म है वो अब कर्म के साथ जुड़ गया। क्योंकि घर किसका है? कर्म का। आ बैठा कौन? धर्म का प्लेनेट। तो इसको हम बोलते हैं, आगे मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा, धर्मादि कर्मादि योग होता है ये। यहाँ पे जो जातक होगा वो धर्म के साथ न्याय करेगा। तो धर्म के साथ न्याय कौन करते हैं बताओ? जज। या जज। कोई भी पंचायत जो सामाजिक पद, ऐसे जो जातक होते हैं जिनका 10वें में जुपिटर होता है वो जज हो सकते हैं, समाज के बड़े पद पे हो सकते हैं, क्योंकि 10वां घर आपके नेम फेम का, कर्म का। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम 10वें घर को कर्म से देखते हैं। बात बहुत चीजें अच्छी पढ़ाने वाला है, इनको आप अच्छे से देखना, आगे बहुत काम आने वाली है। 10वां घर आपके कार्य क्षेत्र है, कर्म का स्थान है। लेकिन इनमें थोड़ा सा मैं छठे को भी बताऊंगा, 7वें को भी बताऊंगा, लेकिन इनमें डिफरेंट है। छठा घर है आपकी जॉब का, जहां पे आपकी जॉब है। लोग 10वें से देखते हैं, नहीं, छठे से देखना, परफेक्ट आएंगी। हाँ जी। 7वें आपके व्यापार का है। लेकिन 10वां क्या है? 10वीं वो जगह जहां पे आप काम करते हैं, आपका ऑफिस है, जॉब का, आपके व्यापार का स्थान है। 10वां क्रम स्थान है, ये नेम फेम का है, मंत्रालय का है। ठीक है। तो यहाँ पे जो जुपिटर होगा
बड़ा पद, कोई भी सामाजिक पद मिलने की संभावना रहती है। जज हो सकते हैं, न्यायविद हो सकते हैं, यानी कि चाहे भले ही उनको, अगर वो रेंज होती है अपनी जुपिटर की, और भी कुछ नहीं करेगा ना, तो जब पांच भाइयों में लड़ाई हो जाएगी तो उसके पास जाएंगे, भाई यार तू बता, हमारा फैसला करके दो भाई साहब आप। तो वो उनको बताए भाई आपने ये किया, आपने ये किया, इसलिए आपको ये करना चाहिए आप, वो उनकी बात मान जाएंगे। ठीक है। इस तरीके से वो, मतलब उनका लेवल होगा एक छोटा या बड़ा। बड़ा हो जाएगा तो जज बन जाएंगे, कोई पंचायत का कोई सरपंच हो सकता है, जो लोग उनके पास में आके बैठे और उनसे वो उनके झगड़े सुलझाए। ऐसे व्यक्ति, क्योंकि प्रोफेशन में है, तो एजुकेशन का भी देवता है, एजुकेशन का प्लेनेट है। लेक्चरर, टीचर्स आदि, वो एजुकेशन का भी काम कर सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस खोल सकते हैं, या फिर प्रोफेसर लेक्चरर जो भी, जो टीचर्स लाइन में जा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। और भी कुछ ना हो तो भाई कोई मणिये, मणके, मालाएं हैं, धार्मिक चीजों की दुकान हो सकती है कोई, या उससे रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। ठीक है। आप इनको देख लेना, क्योंकि अब यहाँ पे क्रम का ही फोकस रहेगा। 11वां जो घर है हमारे सोशल, जो एरिया है, सामाजिक जो हमारा जो सर्किल होता है, वो होता है हमारे बड़े भाई का है, हमारे लाभ का स्थान है। हालांकि 11वें घर को हमने हमेशा क्वेश्चन मार्क रख के छोड़ा है। 11वां घर हमेशा 10वें के आधार पर रिजल्ट देता है। भाई हमारे कर्म का स्थान, कर्म के जो रिजल्ट है वो हमारा 11वां है। फिर भी आपके जो बड़े भाई बहन है वो धार्मिक हो सकते हैं, वो धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, समाज में आपको धार्मिक छवि, या आपको एक धर्म के रूप में, जैसे सामाजिक पद नहीं होते छोटे छोटे, जैसे कि कोई अपने कास्ट का कोई बन जाए, भाई उस सभा का प्रधान, इस सभा का प्रधान। पंच बन गए, पंच। अच्छा। हाँ, ये होता है। हालांकि जो 11वां घर होता है सबसे टॉप पोजीशन होती है नेम फेम की, मंत्रालय की आगे, लेकिन ये नहीं बनेगा क्योंकि जुपिटर है ये। प्रधानमंत्री, ये 11वें घर में आते हैं, बड़े जो पद होते हैं ये सबसे टॉप पद है 11वां। जी हाँ। आप देख, अब वो आगे जब पॉलिटिक्स क्यों पढ़ेंगे ना, जब प्रोफेशन में पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा कैसे बनते हैं। भाई ये एमएलए बनेगा, ये इससे मंत्रालय में जा सकता है। ठीक है। 12वां जो घर है वो जुपिटर धर्म का है, दान का भी है, और 12वां घर खुद दान का है। तो जिनका जुपिटर 12वें घर में होगा वो दानी होंगे, वो सोचेंगे नहीं दान करते वक्त, इंटेंशन। दान, देखो सूर्य को भी मैंने दान बताया था, आपने वीडियो देखी होंगी। हाँ जी। हाँ, तो 12वें घर का जो सूर्य होगा वो दान करेगा, लेकिन किसके लिए, चाहे सब कुछ बिक जाए अपने नेम फेम के लिए। देने वाला होता हाँ, लेकिन जिसका जुपिटर 12वें घर में होगा वो दान करेगा किसके लिए, अपने धर्म को समझ के, किसी को, अब भाई मेरा दान करना मेरा दायित्व है, ड्यूटी मेरा समझकर। कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए, वो इस इंटेंशन के साथ करेंगे। और कोई। मेरे हस्बैंड का है 12th हाउस गुरु। हम्म। वो बहुत ज्यादा, मतलब वो ये नहीं सोचते कि दे करके कोई कहेगा ना पर्ची, कहेंगे नहीं चाहिए मुझे। हाँ, क्योंकि वो इसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहता। नहीं। तो क्यों, ढिंढोरा वो पीटेगा जिसको नेम फेम चाहिए। हाँ नहीं, वो हाँ, कहते किसको ही मुझे। चाहिए यार, प्रभु का काम, अभी तन मन धन सब कुछ है तेरा, ये प्रभु मेरे को तो अर्पण करना है, तो वो इसका, इस टाइप की उनकी इंटेंशन होगी, अब भाई मुझे करना है। के पीछे नहीं जाते, दान में ज्यादा है।
ध्यान। तो इसका मतलब इनका 12th। भौतिक चीजों से मोह कम होता है। जी बिल्कुल। ये जरूरतमंदों की सेवा करते हैं, दान पुण्य में विश्वास भी करते हैं। बहुत ज्यादा। कई बार मैं कह देती मुझे ही दे दो दान समझ के कोई पैसे। साफ दिल के होते हैं। इनके मन में कोई बेईमानी नहीं होती, क्योंकि नहीं मोक्ष का बेईमानी। घर है। हाँ जी दान का भी बिल्कुल। है और मोक्ष का भी है। इनको मोक्ष की चाहत होती है। अब मुझे मोक्ष मिल जाए प्रभु का, मैं ये तपस्या कर लूं, मैं ये काम कर लूं, ये व्रत कर लूं। इनके मन में हमेशा ये रहेगा। मैं जी ये मंदिर चला जाऊं, मैं ये पूजा पाठ कर लूं। जी रहता है। 11वें घर में ये चीजें तो मिलेंगी। 11वें घर में एक दो चीजें रह गई थी। हाँ जी 11वें घर में अंदर जुपिटर वहमी हो जाता है। उसकी बुद्धि अस्थिर हो जाती है थोड़ी सी, क्योंकि वो कुछ चीजें उसको मन में डाउट रहता है। क्योंकि धर्म का देव जो 11वां जो घर है, 3 7 11, ये दिखावे के हैं। तीनों मेटलिज्म के हैं। और वहां पे प्लेनेट कौन सा है, धर्म का है। तो वहम रहेगा, मैं दिखाऊं ना दिखाऊं। मैं मैं क्या यार, मैं गाड़ी खरीद लूं यार, ये नहीं है, या मैं सात्विक खा लूं। मतलब उनके हमेशा उनमें एक एक डिप्रेशन रहेगा, क्योंकि दोनों को मेंटेन करना उनको। क्योंकि गुरु कौन है, सात्विक है। और घर किसका है, मतलब जो जो हाउस किसका है, दिखावे का, यानी कैपिटलिज्म का। अच्छा। तो फंस गया बेचारा। एक बात तो करेगा, यार मुझे सात्विक खाना चाहिए, मुझे लहसुन प्याज जो भी सात्विक चीजें खानी चाहिए। फिर उसके दूसरे मन में आएगा, यार सभी तो खाते हैं, मैं भी तो खा लूं। मतलब वो हमेशा कंफ्यूजन में रहेगा, मुझे में रहेगा। वहमी हो जाएगा। और इस तरीके से एक दिन तो वह कहते मिलेंगे, नहीं नहीं, सबको रसदार चिकने खाद्य पदार्थ सात्विक भोजन करना चाहिए, ठीक है। और दूसरे ही तीसरे दिन वो बोलेंगे, नहीं यार कुछ नहीं होता, कुछ भी खाओ, लहसुन प्याज भी खा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से बार बार निर्णय बदलेंगे वो। एक पलक जब मतलब एक दिन में अपना मतलब डिसीजन को बदल देंगे। सीजन बार बार बदले। हाँ। ठीक है। जुपिटर के बारे में और कोई पूछना चाहेगा हमारे से? एक कारण क्या है सर? इसका 11th हाउस में जुपिटर का कंफ्यूजन में रहते हैं, भ्रम में, कारण क्या है उसे? शनि का कारण घर बता है। तो दिया भाई। गुरु जुपिटर सात्विक है, संस्कारी है, रिस्पेक्टेड है, धर्म का है। लेकिन घर किसका है, शनि का। शनि का। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर मेटेरियलिज्म की चाहत होती है। तो वो बस इसी पेसो पेश में रहता है, यार मैं सात्विक या मैं मेटेरियलिज्म। क्योंकि एक तो मोह, एक तरफ तो मोह माया है, एक तरफ वो खुद किसका है, धर्म का, संस्कार का, मोक्ष का। क्योंकि वो पिछले पुराने जो कल्चर को मानने वाला, वहां पे मोह माया से परे रहो। तो बस इसी की वजह से वो कंफ्यूज रहता है, ड्यूल रहता है। जी हाँ। हम्म। कभी इधर कभी उधर, ठीक। आप चेक कर लो। डिसीजन मेकर नहीं होता इसका मतलब। ये 9th जुपिटर के कुछ उपाय बतला रहे थे सर। बता देंगे कुछ। कोई बड़ा नहीं, 9 जुपिटर में तो अच्छा है, उसमें उपाय क्या उसको। पिता को धार्मिक यात्राएं उनकी एडजस्ट कर दो। अगर मान लो जी। जिसका जुपिटर 9वें घर के अंदर है और उसको ये लग रहा है, यार मुझे मेरे को जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, वो क्या करे। भाई हमारा काम क्या, 9वें घर को एक्टिव करना है। तो 9वां घर एक्टिव कैसे होगा, मंदिर जाने लग जाए, भाग्य बदल हम्म, जाएगा, प्रबल हो जाएगा। जी पिता का को धार्मिक यात्राएं करवाए। जिस दिन पिताजी उनके खुद अपनी धार्मिक यात्रा पे जाते हैं या वो खुद उनको लेके जाते हैं, उस दिन उनको बेनिफिट होगा 100%। एक 24 घंटे में उनको कोई बड़ा पैसा या बड़ा बेनिफिट आएगा, करके देख लेना। सर पिता ना हो खुद तो वो जाता हो लेकिन पिता पिता नहीं ना है। तो पिता के समकक्ष हम व्यक्ति लिखे हो खुद चला जाए। या पिता समान कोई हो तो उनको भेज दे। अरे खुद पढ़े चला लिखे जाए हो भाई। खुद भी।
हाँ हाँ, जी, खुद चला जाए। बहुत ऐसे हैं ताकि जो यात्रा करना चाहते हैं, आप कहते खुद हैं करके आ जा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं। ये अयोध्या तो होके तो आए। आप मंदिर जाएंगे, आप लॉजिक को समझिए। हाँ जी, आपका भाग्य है नौवागर, जी, आपका जुपिटर वहां पे है। जी, तो आप जितना वो जुपिटर को एक्टिव करेगा तो आपका भाग्य एक्टिव होगा कि नहीं होगा। हाँ जी, बिल्कुल। भाई एक्टिवेशन जो टेक्निक है यही तो है भाई। आप मान लो, आप जिस चीज को एक्टिव करेंगे वो चीज एक्टिव आपकी लाइफ में, मतलब ये तो गीता में भी लिखा है। आप जिस चीज को बार बार बस चाहते हैं, बोलते हैं, उस पे दिमाग लगाते हैं, तो वो चीज क्रियान्वित हो जाती है, यानी कि एक्टिव हो जाती है। यस। तो यही जो रूल्स है अपनी कुंडलियों पे लगता है। अगर हम 8वें घर को एक्टिव करेंगे तो हमारे को डिप्रेशन, तनाव, जो चीजें हैं वहां से वो मिल जाएंगी। 9वें को करेंगे तो 9वें की मिल जाएंगी। जिसको एक्टिव करेंगे वही चीज तो मिलेगी हमारे को वहां से। जी, और जुपिटर धर्म है, धार्मिक गति, इसलिए मंदिर में जाओगे, पिता को धार्मिक यात्राएं कराओगे, है? या पिता के समकक्ष किसी व्यक्ति को या कोई पंडित पुजारी को कुछ दान कुछ करोगे, उनकी सेवा पानी। जरूरी थोड़ी है उनके पैर दबाओगे, कुछ और करोगे, पैरों में साष्टांग प्रणाम करोगे तो होगा। ठीक है। और भी तरीके हैं, आने वाले समय में और बता देंगे। ठीक है सर। आगे कौन सा प्लेनेट पढ़ोगे भाई? वीनस वही है हाँ, या सैटर्न? जो कुछ भी पढ़ना, वीनस पढ़ लो भाई। आप दूसरे गुरु का नंबर लो। वीनस पढ़ लेते हैं, हाँ, दूसरे गुरु हाँ, देखते हैं चार एक। वाह वाह। वीनस, वीनस आज के जमाने के अंदर क्या है? बॉस। क्योंकि सबको वीनस चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? और पैसा। मुझे सबको पैसा चाहिए, लग्जरियस चाहिए, गाड़ी घोड़े सुख सुविधाएं हैं, सबको चाहिए। और सभी के पास वीनस है। कोई प्लेनेट हो या ना हो, लेकिन वीनस सबके पास होता है, किसी न किसी रूप में होता है। कारण, वीनस लक्ष्मी के अनेकों रूप हैं। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है? वीनस ही तो है। गाड़ी, अब ये आता है कि गाड़ी कौन सी? वीनस का कोई एक कोई मतलब स्पेशल फंडा नहीं है। अगर कोई सोचे अगर मर्सिडीज वीनस है, नहीं, वो भी वीनस है। जिस व्यक्ति के पास पैदल चलने को पैदल चल रहा है और उसकी कैपेसिटी यानी कि 1 रुपये की नहीं है और वो साइकिल ले जाता है, उसके लिए साइकिल वीनस है। जो नीचे पृथ्वी पे सोता है और वो अगले दिन कहीं से उसको कोई एक गद्दा मिल जाए तो उसके लिए वो वीनस है। किसी के लिए एक गद्दा है और वो एक टॉप का 1 लाख रुपए का गद्दा लेके आए, उसके लिए वो वीनस है। आपकी जो पत्नी है वो वीनस है। पत्नी भी तो वीनस है जी, भाई। लक्ष्मी कहने को रूप कैसे हैं? प्रॉपर्टी के रूप में, गाड़ी घोड़े के रूप में, मकान आपका वीनस है। और पैसा वीनस है। आपके जो कपड़े हैं लग्जरियस, वो वीनस है। सुख, वीनस को जितना एक्सप्लेन किया जाए उतना कम है। जूते जो हैं वो शनि है। जी, जूते हम शनि से देखते हैं ना। अगर वही जूते जिसमें हीरे जवाहरात लगे हों, या वो 10 लाख के जूते हैं, वो क्या हो गया? वो वीनस हो गया। वीनस की महिमा अपरंपार है।
ये चश्मा केतु है ना। अगर इसी चश्मा में शीशा वही है, अगर यहाँ पे गोल्डन फ्रेम हो, यहाँ पे कुछ हीरे लगे हों, तो ये वीनस है। चलो, इसको कभी और भी अच्छे से बताऊंगा। एक बार मैं इसके थोड़े से जो कारक तत्व आज बता देता हूं। पत्नी वीनस, फीमेल बॉडी भी हम वीनस से लेंगे। बड़ी जो बहू होती है घर की, उसको भी हम वीनस से देखते हैं। कहने का अर्थ है जितनी भी जो टीनेजर्स जो अ, लो दई 18 साल से ऊपर जो लड़कियां होती हैं, 30-40 साल तक, वो वीनस होती हैं। उससे छोटी जो होती हैं, जो छोटे जो बच्चे होते हैं, वो लड़का हो या लड़की हो, बुध होता है, मरकरी होता है। और जो अधेड़ या बड़ी जो उम्र की जो औरतें होती हैं, वो चंद्रमा होते हैं। बीच की जो बच गई वो वीनस होती है। जितने भी जो लग्जरियस जो हैं, जो भी लग्जरियस चीजें हैं, वो सब वीनस है। आपके जीवन के जितने भी सुख सुविधाएं, कंफर्ट हैं, वीनस है। वो मैं आपको पैसा, वेल्थ, सुख सुविधाएं, जो चीज पैसे से खरीदी जा सकती है सुख के लिए, वो सब वीनस है। जितने भी जो जूस हैं, वो वीनस है। एंजाइम्स, खेती बाड़ी, ये वीनस है। क्योंकि जो सर्जन की जो क्षमता है, वो वीनस के अंदर है। अगर कोई, मैं आपको थोड़ा सा, सर्जन की क्षमता, अगर बीज है पका हुआ, वो मून है। लेकिन जब वो बीज पृथ्वी में डाल दिया जाता है, जो अंकुरित होता है, वो सृजनात्मक जो क्षमता, वो वीनस है। अगर पांचवा घर है, जब भी तो वीनस को यूट्रस दिया गया है। जो जो मेन जो सर्जन का जो कारक है भाई, जहाँ पे हमारे जो बच्चे कंसीव होते हैं, तो वीनस के बगैर कहाँ से होंगे। तो इसलिए वीनस है वहां पे। किडनी हमारे शरीर के पार्ट में वीनस है। और अभी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, जो अभी आपको थोड़ा सा एडवांस लगेगा। जो शरीर के अंदर जो जूसेस जो रिलीज करती है, इंसुलिन, ये जो नहीं होते जो शुगर में लगते हैं इंजेक्शन। ग्रंथियां, हाँ, ग्लैंड्स। नहीं, जो इंसुलिन। जूस रिलीज करती है जिससे ब्लड वगैरह वगैरह बनता है, वो सब वीनस रिलीज करता है। क्योंकि ये वाटरी प्लेनेट है। जितने भी जो वाटरी जो एरिया है, वो वीनस का है। जो हमारे जो अंदर शरीर के अंदर जितने भी जूस हैं, वो सब वीनस है। ठीक है। इनके जो वाटर का दुश्मन कौन है? फायर। अग्नि। अग्नि। हाँ, fire। ठीक है। वीनस के जो दुश्मन है, वो सूर्य है, चंद्रमा और केतु। तो वीनस का फंडा समझें। वीनस को जितनी फायर मिलेगी, वीनस कमजोर होगा। तो फायरी प्लेनेट हमारे कौन कौन से हैं? सूर्य, मंगल और केतु। ठीक है। अब वीनस हमारी आंखों की विजिबिलिटी है। जो हम जो देखते हैं ना, जो आंखों में जो विजिबिलिटी क्या होती है? चमक। चमक नहीं। जो हमारी जो आंखों से जो हम चीजें देखते हैं, जो भी हमारे को कितना दिखाई देता है, जो विजिबिलिटी है ना, वो वीनस होती है। नहीं ना, नहीं, विजन। विजन ही विजन, कहते हैं। विजन। हाँ जी, विजन। अगर हम शास्त्रों की बात करें, तो गुरु जो शुक्राचार्य थे, दैत्य गुरु, उन्हीं के नाम से तो शुक्र है। तो वो क्या थे? एक आंख से काणे थे ना। हाँ। तो
वीनस एक आंख से काना है। अगर दो आंखों वाला डिसीजन दो चीजों से लेता है, एक आंख वाला एक डिसीजन लेता है। तो वीनस डिसीजन सबसे बेस्ट देता है। अगर मान लो जो निशाना जो लगाते हैं, को क्या बोलते हैं उनको, गोल्ड में निशानेबाज होते हैं जो तीरंदाज। शूटर तीरंदाज जो भी होता है, निशानेबाज कह सकते हैं सब। उनमें सबसे अहम भूमिका वीनस की होती है। वीनस आपका ग्लैमर है। तो ग्लैमर में कौन है? एक्टर, हीरोइन है ना। मॉडल्स। कोई भी ग्लैमर है, क्योंकि वीनस बड़ा सॉफ्ट प्लेनेट है। वो अपने चेहरे को दिखा के, अपनी एक्टिंग अदाओं को दिखा के, माया है ना, तो उसी से तो पैसे कमाते हैं। एक्टर क्या करते हैं? अगर उसी से पैसे कमाते हैं ना, चेहरे से, हाव भाव से। जो भी ग्लैमर जो वर्ल्ड है वो वीनस का है। अगर और हम थोड़ा सा दही, कपूर, ये सब चीजें हम वीनस से देखेंगे। और वीनस क्या रह गया? पैसा आ गया बस। अब इसको आगे पढ़ते हैं और बताते चलेंगे और आते जाएंगे, याद बताता जाऊंगा। धन विलासिता, हमारे जो एग्स, शुक्राणु जो हैं, वो भी हम वीनस से कंसीडर करेंगे। ठीक है। यदि आपके पहले घर में वीनस हो, वीनस अपने आप में चाहे कुछ भी हो, काला है, कलूटा है, कैसा भी है, लेकिन अट्रैक्शन जो पावर हो वीनस के पास है। एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि वो खींचने की क्षमता रखता है। और जो पहले घर में जिसका वीनस होगा, तो मी माई सेल्फ है, हमारा फेस है, हमारा पूरा बिहेवियर है, स्वयं है ना, बॉडी है ना हमारी। तो वो व्यक्ति हमेशा टिप टॉप रहेंगे। सजना, संवरना, परफ्यूम लगाना। अगर वो थोड़ी सी जगह भी यात्रा करेंगे, सब्जी लेने भी जा रहे हैं, तो नॉर्मल तरीके से नहीं निकलेंगे। हमारे जो है कुछ जो साथी लोग हैं, ऐसे जाएंगे ना, मार्केट में ही जाना है, एक अपने पैरों में चप्पलें पहनी, एक ऐसे लपेटा और चल पड़े। और जिसका विनस फर्स्ट हाउस में होगा ना, वो आराम से कंगे से बाल से कंगे वंगे करके, जैसे कि बारात में जा रहा है, अच्छे कपड़े पहनेगा, 4 बार चेक करेगा, इधर परफ्यूम लगाएगा, इधर लगाएगा, और फिर निकलेगा। और बार बार अपने चेहरे को, बार बार दिन में कई बार शीशा देखते हैं, या घंटों शीशे के बैठे रहेंगे। उनको चीजें बड़ी पसंद आती हैं। अपने एरिया के अंदर हम ये मान सकते हैं, जिनका वीनस होगा अपने परिवार या अपने एरिया के अंदर, वो पैसे वाले होते हैं। चाहे आप चेक कर लेना, हो सकता है कि उससे पैसे वाले आप, दुनिया उनके पास पैसा नहीं होगा तो लोगों को भ्रम होगा आगे इसके पास पैसा है बड़ी, या उस एरिया में सबसे ज्यादा लग्जरियस चीजें उसके पास होंगी, चाहे भले लोन पे ले रखी हो। किसी का वीनस है फर्स्ट हाउस में? कोई आपके जानकार का? मेरा ही है सर। मैं वही राजकुमारी को देख रही थी। बताओ कितनी सर कितनी सर सारी चीजें। एक्चुअली
पहले तो मैं शुरू से बहुत सिंपल रहती थी, मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती थी। लेकिन हाँ, सब लोग कहते थे कि भले मैं सिंपल रहती थी तब भी सब कहते थे कि आप अच्छे लगते हो, आप अपनी एज के नहीं लगते हो या क्या। बाद में लगा कि जब पढ़ने लगी तो पता चला कि अगर आप अपने आप को थोड़ा केयर नहीं करते हैं तो मतलब आपका बीएनएन खराब हो रहा है, सॉरी ये वीनस खराब हो रहा है। वीनस खराब हो रहा है। वीएनएन में पढ़ा तो फिर मैंने थोड़ी भी केयर करना स्टार्ट किया कि नहीं भाई, अगर वीनस खराब नहीं करना अपना। तो वाकई में है, पर ये बात है, टच वुड, ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, किसी चीज की कमी नहीं है, ऐसी बात है। हमारे भी है किसी का, बहुत कुछ होगा। बिल्कुल सेम ये चीज बात है। है, अगर वो ना भी निकले थे तो उनके चेहरे में एक अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्टिव है वो भी, ऐसी है, बहुत Attractive। अच्छा। पैसा भी बहुत। पैसा आता है, ये हो नहीं सकता। कभी कमी नहीं रही सर, ईश्वर की दया से कभी कमी नहीं, उसने हमेशा हाथ भरा हुआ रखा है, कभी खाली नहीं होने दिया है। कोई भी आप चेक करो ना, जिसका विनेस फेस्ट हाउस में होगा, अगर मैं पहले उसकी कर रहा हूँ, हो सकता है कोई गरीब घर में पैदा हो या पैसे उनके पास ना रहे, लेकिन ये हो नहीं सकता वो गरीब मर जाए। वीनस का पहले घर में जिसका भी वीनस हो, किसी भी राशि में हो, कभी किसी को चेक कर लेना। वो बहुत रेयरिस्ट 1-2% ऐसे व्यक्ति होंगे जो बिल्कुल निठल्ले होंगे, नहीं वीनस पैसा देता ही देता है, या फिर वो ओकल्ट से कहीं ना कहीं जुड़ेंगे, तंत्र, उससे पैसे कमाएंगे। ये भी हो सकता है। सबसे जो टॉपर जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, अभी आपने एस्ट्रोलॉजर के कॉम्बिनेशन नहीं पढ़े हैं, कभी बताऊंगा मैं ये भी, जब प्रोफेशन पढ़ेंगे तो एस्ट्रोलॉजर भी बताऊंगा। वीनस केतु वाले वन लाइनर प्रिडिक्शन करते हैं, जिसका वीनस केतु जुड़ा होगा ना, उनकी प्रिडिक्शन एक लाइन में करेंगे वो, तो अच्छे होते हैं। सर कोई स्पेसिफिक पोजीशन में होना चाहिए कि कहीं पे भी होगा तो चलेगा? वो आगे इनकी हम पैरामीटर बताएंगे कैसे जुड़ते हैं, अभी हमने ठीक है। कुछ नहीं पढ़ा है। जैसे कि अभी जो आपकी जो दृष्टियां हैं, युतियां हैं, वो अलग विधाओं में है, लेकिन बीएनएन की युति और दृष्टियां अलग होती हैं, वो मैं आपको आने वाले समय में समझाऊंगा, ठीक है। एक और खासियत है वीनस की फर्स्ट हाउस में, जी। ये देख लेना आप, मान लो कोई भी हीरो हीरोइन देखना, उनकी उम्र 60 की होगी, लेकिन आपको लगेंगे वो रोल करते नजर आएंगे 30, 32, 25 साल के, है ना। हम्म। अब मान लो कोई हीरो है, मैं हम क्यों नाम ले, मान लो शाहरुख खान है, और जो भी है, देखो वो कितने बूढ़े हैं, लेकिन जब वो फिल्म में ऐसे आएंगे जैसे कोई जवान है हो। तो जिसका वीनस फर्स्ट हाउस में होगा, वो उम्र से कम नजर आएंगे, उनकी उम्र दिखाई नहीं देगी आपको, यस। ठीक है। सेकंड हाउस में जिसका वीनस होगा, क्योंकि वीनस का घर है, सेकंड जो हाउस है हमारे यूनिक फैमिली का, सेविंग का, हमारी जिंदगी के अंदर जितनी भी जो सेविंग है किसी भी चीज की, नॉलेज की, जो हमने भंडारण किया, भंडारण माने जो सेविंग की किसी भी चीज की, वो दूसरा घर होता है। वेयर हाउस सेविंग के होते हैं ना, वो दूसरा घर होता है। यूनिक फैमिली, वाणी, ये सेकंड हाउस में आती है, खाना। तो जिसका वीनस सेकंड हाउस में होगा, उसकी वाणी बहुत मीठी होगी। ये जबरदस्त कथावाचक होते हैं, जो कथावाचक होते हैं ना, ये बड़े बड़े जिनके आजकल जो चल रहे हैं, उनको देखना सेकंड हाउस में वीनस होगा, कहानियां बड़ी अच्छी सुनाते हैं वो। इनका बैंक बैलेंस ठीक होता है, ये भी अच्छा पैसा रखते हैं। जिसका वीनस सेकंड हाउस में है, जिस दिन वो पैदा होगा, उसके पिता का मतलब उसकी जो सेविंग बढ़ जाएगी, पैसे आएंगे उनको, क्योंकि वो खुद लेके आ रहा है। क्योंकि सेकंड हाउस में वीनस लेके आया तो पैसा साथ लेके आया वो अपना, कोई भाग्य साथ लेके आता, कोई पैसा लेके आता, कोई दुख दर्द लेके आता, साथ आता है ना, तो ये पैसा लेके आता है।
इनको एक्टिंग का भी है, म्यूजिशियन जो होते हैं ना, ये गाने बजाने के शौकीन होते हैं या उनमें रुचि रखते हैं, एक्टिंग करना और भी कुछ नहीं आया तो बाथरूम में गुनगुनाते रहेंगे, और उनकी आवाज बड़ी मीठी होती है। भले ही या तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, अच्छा अच्छा अपने आप को परफॉर्मेंस दे पाते हैं, लेकिन अगर वो ना भी आएंगे तो वो अपने आप को खुद भी गा के सुनेंगे तो मोहित हो जाएगा, हाँ तू बहुत अच्छा गाता है भाई। सर मेरे हस्बैंड का सेकंड हाउस है और उन्हें गाने का भी बड़ा शौक है। वो गाने गा गा के उस पे डालते रहते हैं फेसबुक वगैरह पे। हम्म। अच्छी आवाज है। ठीक है सर, मेरी भी बहू का है, बिल्कुल इतनी मीठी आवाज है, जैसे कोई शक्कर शक्कर कोट कोट करके बोलना, और बहुत सॉफ्ट एकदम। और यही गाने का जो ये कह रही है राजकुमारी, ऐसी। और पैसा भी बहुत है, हर तरह के मतलब सुख है। और बताऊं, हाँ जी। जिस लड़की का सेकंड हाउस में वीनस हो, वो जिस दिन घर पे रहेगी, जिस तक अपने पिता के घर पे उसके पिता के वारे नारे होंगे, लेकिन जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी ना, हम्म। पिता की हालत कमजोर हो जाएगी, पैसे नहीं कम हो जाएंगे उसको। अच्छा। अगले घर, अगले वाला जो घर होगा ना, जिस दिन वो जिस घर में जाएगी, हम्म। उसके जाते भाग्य बदल जाएंगे, उनको पैसे के पैसे हो जाएंगे, मतलब किसी भी तरीके से उनके काम बढ़ किसी जाएंगे, पैसे बढ़ जाएंगे, तो लेकिन कोई पिता की हालत खराब हो जाएगी। भी सोल्यूशन सर इसका? हाँ, इसका सोल्यूशन बताता हूँ अभी, जब भी मैंने इसको बताया। जी। जब बिटिया शादी हो, तो किसी भी पेपर पे कपड़े पे उन दो बिटिया के दोनों पैरों की छाप उतार लें, उनके पैरों पे मेहंदी, कुमकुम या जो भी कुछ उनके पैरों पे लगाएं, और सफेद कपड़े के ऊपर उनके दोनों पैर छपवा लें, ठीक है। और उसको शीशा में जड़ के, क्योंकि वो नहीं तो उतर जाएगा, खो जाएगा, कहीं जी। दीवार पे या कहीं सेफ जगह रख लें। दोनों घरों की हालत अच्छी हो जाएगी, अगले के भी और इसकी भी, क्योंकि सेकंड हाउस का, है, हम तो भी करते हैं। सेकंड हाउस वीनस है। इनका वीनस सेकंड हाउस में है। मेरी बहन की बेटी का है सर। तो मैं सर भूल जैसे गई। अब शादी हो जब गई, वो अपने घर हमारे घर आ जाएंगे, गई, तो ये हाँ जब वो अभी भी कर शादी हो सकती उससे है। पहले उतार लेना। जिस कैसे? दिन से वो आई होगी, आपके चाचा के भाग्य बदले होंगे, बहुत पैसा आया होगा, आएगा। अगर नहीं भी आया तो उसी दिन से आना शुरू हो जाता है इनको। सर जैसे अब शादी हो गई है लड़की की, तो वो अब बाद में अपने हाँ, पैरों के बाद मंगवा में लो, दे दे अपने कोई दिक्कत मंगवा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जिस दे। दिन वो जब वो घर पे आए, अपने मायके आए, तो जब उतार लो, अच्छा। फिर से वापसी भाग्य बदलने शुरू हो जाएंगे। ये बहुत जबरदस्त रेमेडी है, ये आप करके देखना। हाँ नहीं। ये करा और है एक सर। बात भी पूछनी थी, जैसे आपने बोला ना कि अगर शादी नहीं हुई, पढ़ाई करने कभी बाहर चले जाए तो भी वो करना नहीं नहीं चाहिए? नहीं नहीं, उसका कोई मैटर नहीं है अच्छा। भाई, वो तो घर में ही है ना, घर का मतलब घर की लक्ष्मी घर में है अभी। वो लक्ष्मी यहाँ से अगले घर में ट्रांसफर हो रही है, वहां जा रही है, तो वो अच्छा। घर की जो बरकत है, लक्ष्मी है, वो अगले घर में जा रही है। तो अब दोनों घर को कैसे मेंटेन कर, उसके पैरों की छाप रख लो। जब भी तो माँ लक्ष्मी के पैरों की छाप आप दीपावली पे लगाते हैं, इसीलिए तो हाँ यही जी, हाँ जी, है इसका। लगाते हैं। सर मेहंदी लगाकर या कुछ भी किसी भी तरीके से, पेपर पे, कुमकुम, वाइट पेपर। लगाइए, कुमकुम कुमकुम। कुमकुम लगा लो ना, और भी अच्छी हाँ, है। कुमकुम भी लगा। हाँ कुमकुम से कुमकुम लगवा भी। के हम लोग विदा देते हैं ना, विदाई, हाँ हाँ जी, हाँ, हाँ कन्या वो भी जी। विदा लगाते हैं। करते हैं ना, हाँ हाँ। तब अब वो आएगी ना, वो इंडिया आएगी तो मैं हाथ उसको बोलूंगी। हाथ में दान लेके पीछे माँ के वो वो चुल्लू, तो क्या शायद। बोलते हैं, हाँ पल्लू जी। में। वो भी। थर्ड हाउस में जिसका विनस होता है, उनकी देखना लंबी और पतली उंगलियां होती हैं, क्योंकि वीनस है सुंदरता का प्लेनेट, और थर्ड हाउस है हाथों का। तो सुंदरता कहाँ देगा? लंबी पतली पतली बिल्कुल साफ सुथरी उंगलियां होंगी उसकी, हाथों में सुंदरता होगी उसके। उनकी हैंडराइटिंग बड़ी जबरदस्त होगी। एक तो बुध जिसका थर्ड हाउस में होगा, उसकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी, लेकिन जिसका वीनस थर्ड हाउस में होगा,
उसकी भी हैंडराइटिंग कर्सिव होने के चांसेस बनते हैं, लेकिन एक एक अक्षर मोती की तरह से पिरा हुआ होगा, अगर वीनस सही हो तो पत्री के अनुसार। भाई मान लो केतु है तो छोटे अक्षर लिखेगा, वो मैं आगे, अगर और कोई प्लेनेट जुड़ेगा, शनि है तो धीमी स्पीड होगी, चंद्रमा होगा तो अप एंड डाउन अक्षर होंगे, वो हम ग्राफोलॉजी में भी पढ़ लेंगे कभी कैसे होंगे। ठीक है। और उनकी आदत होगी, जैसे आई के ऊपर हम अनुमान डॉट लगाते हैं। हाँ जी। ठीक है। और ये क्या करेंगे, जिसका भी थर्ड हाउस में वीनस होगा वो क्या करेगा, आपको ये आ गया। हाँ सर, आ गया व्हाइट बोर्ड। ऐसे लिखते हैं ना आई को हम, हाँ जी। ये आई को मैं गोल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। वो जो ऊपर गोल बना देते हैं छोटा सा। हाँ ऐसे मतलब गोलदार। हाँ। जिनका थर्ड हाउस में वीनस होगा वो उसके ऊपर सर्किल लगाएंगे, डॉट नहीं लगाएंगे, चेक कर लेना। और ये अच्छा भी है, लगाना चाहिए उनको। ये कंप्यूटर, क्योंकि कम्युनिकेशन का है, कंप्यूटर वगैरह वगैरह से काफी हद तक जुड़ते हैं। सुंदर राइटिंग, पैसा ठीक ठाक, कम्युनिकेशन अच्छा, मीठी वाणी, क्योंकि थर्ड हाउस में वीनस ठीक है, कहने का अर्थ ही है। पैसे भी ठीक होंगे, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, उनके जो छोटे जो भाई बहन होंगे वो पैसे वाले होंगे, उनके पास पैसा ठीक ठाक होगा, या उनके आने से उनका भाग्य बदलता है। ये कोई ज्यादा दिखावा नहीं करते, थर्ड नंबर वीनस वाले दिखावा नहीं करते, सिंपल जिंदगी जीते हैं। कोई भी जो एक्टिंग जो कला है वो उनके हाथों में होती है। जैसे जो भाई तकरीबन वाद्य यंत्र, तबला है, हारमोनियम है, जो उंगलियों से चले, क्या होते हैं ये, गिटार हो गए, इनके ज्यादा शौक होते हैं इनको बजाने के, क्योंकि वीनस वहां पे कहाँ था, सेकंड हाउस में, यहाँ गले में था। तो मीठी वाणी, कथा कहानियां कहना, इस टाइप से। अब वीनस आ गया थर्ड में, तो वीनस कहाँ आ गया, उंगलियों में आ गया, हाथों में आ गया, तो सुंदर उंगलियां भी होंगी। तो वो चीजें करेंगे, जैसे हैंड राइटिंग है तो हाथ से यहाँ से लिख रहे हैं, सुंदर होगी। वाद्य यंत्र बजाएंगे, क्योंकि म्यूजिक का जो भी बजाएंगे वो अच्छा होगा, यानी कि इनको शौक होता है, इनको वाद्य यंत्र बजाने का, और ये अच्छा बजाते भी हैं। कोई थर्ड हाउस में हो तो मुझे कोई छोटी मोटी जो चीजें आपको जो एक्सप्लेन करनी हो बताइए। है कोई? मेरे भाई का है सर। और वो दिखावा नहीं करता, और हाथ मतलब है, मतलब तीन चार चीजें मैच हो रही है। भाई शुरू में दो चार चीजें, तीन चार चीजें मैच हो रही तो बहुत अच्छा है। बढ़िया है जी। अच्छा, इनके जो जो सिबलिंग्स हैं, वो उनके पास ठीक ठाक पैसा है ना, आपके भाई के जो, वो सबसे छोटा ही है सर, उसके मतलब जैसे और भी कजिन्स तो हो काका गए तो ताऊ हाँ। होंगे, हाँ। मतलब जो उनके छोटे भाई हैं अभी। के छोटे खास करके, या काका ताऊ में जो होंगे उनके मतलब जो होंगे वो, या वो ऐसी जगह रहेगा उसके नेबर्स पैसे वाले होंगे, पड़ोसी ठीक ठाक पैसे वाले, क्योंकि थर्ड जो हाउस है वो आपके नेबर्स का भी है, हम्म। आपकी जो आपके आसपास जो होते हैं पड़ोसी लोग, ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे ठीक ठाक है, यानी कि लग्जरियस सोसाइटी कह सकते हैं इसको। हाँ सर। चौथे घर में वीनस है, मून का घर है, वीनस घर की बहू है, आ गई कहाँ पे, चल। रसोई में, माँ के पास में, क्योंकि माँ का घर है चंद्रमा का।
तो लड़की की या तो माँ घर पे, या चंद्रमा कौन है, लड़की की सास। जिनका वीनस चौथे घर में होगा उसकी माँ से नहीं बनेगी, या माँ बार बार ट्रोल करेगी। उसके लिए सबसे बड़ी जो विलन है ना, अगर नहीं भी होगी तो माँ होगी। यानी कि वो लड़की के मन में इतना कुछ हो जाएगा, वो माँ को विलन समझने लग जाएगी। हालांकि तरीके लगे, तेरे को सब्जी बनानी नहीं आती, तेरे को ये नहीं कर रहा था, वो माँ को ही नु सोच ली। यही मेरे को परेशान करती है सबसे ज्यादा। या फिर अगर वो ससुराल पक्ष में जाती है, मैं लड़की की बात कर रहा हूँ, तो उसकी सास से टकराव रहेगा। मान लो आप ये कहेंगे नहीं नहीं, सास बहू की बहुत अच्छी बनती है, अगर उनकी अच्छी बन रही है तो बहू बीमार हो जाएगी, उनमें से एक बीमार हो। किसी का भी चौथे घर में वीनस हो तो मुझे बताओ, है किसी का? ये चीजें जो मैं बता रहा हूं इनको आप, यही नहीं है, इनको आपको अप्लाई करके देखना है। मैं बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ, और आप उसको अप्लाई करके मेरे को बताना, अगर ये मैच हुई कि नहीं हुई। जोशी जी, आपके पास तो बहुत कुंडलियां होंगी, एक दो पे ट्राई करना आके, अब की बार है आओ। लड़के, लड़के का है चौथे स्थान पे शुक्र। अच्छा अच्छा। तो इनको क्या होता है, जैसे लड़के का शुक्र है तो शुक्र जो चौथा घर है वीनस है, तो घर बड़ा होगा, लग्जरियस हो सकता है, लग्जरी के सारे सामान हो सकते हैं, कंफर्टेबल घर होगा, बड़ा हो सकता है। ठीक और है। जो घर के अंदर सुख सुविधाएं होंगी, गाड़ी भी हो सकती है क्योंकि गाड़ी का कारक है। और हो सकता है कि घर का कलर भी सफेद हो, वाइट, क्योंकि ब्राइट वाइट रंग है। तो अब वीनस कहाँ पे आएगा? या घर में जब वीनस आ रहा है, या तो घर में आएगा या कलर में आएगा, कहीं ना कहीं तो वीनस आएगा। या ये कह सकते हैं भले ही छोटा हो लेकिन सुंदर होगा घर, जहां पे ये लड़का रहेगा। ठीक है। या इनकी जो पत्नी है वो अपनी सास से परेशान रहेगी, ये हो सकता है, क्योंकि वीनस उसकी पत्नी भी तो है। है। वीनस लड़के की पत्नी हो गई, अब बैठी कहाँ पे, लड़के के माँ के घर में, तो उसकी सास हो गई। तो दोनों में से या तो कम बनेगी, अगर नहीं बनेगी, अगर मान लो दोनों की अच्छी बन रही है, आपने ये कहा कि भाई लड़के की शादी हो गई, नहीं नहीं, वो यूपीएल में पढ़ रहा है। हाँ कोई बात नहीं। कॉलेज का। या तो माँ से नहीं बनेगी, अगर माँ से बन जाएगी, मान लो दोनों से अच्छा व्यवहार होगा, तो आप इसको थोड़ा नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव है कि माँ या उनमें से एक बीमार हो जाएगी। उसका मैं आगे आने वाले समय में बता दूंगा क्या करना है। ठीक है। अभी चिंता का कोई विषय नहीं है, घर घर अच्छा होगा, पत्नी सुशील सुंदर होगी। Sir, one of my cousin, she has very bad relations with mother. She beats her a lot, but her Venus is in fifth house, but 3 degrees. या ये It's, I think, closer to fourth house. Maybe that is the reason. Very bad. She always beats her. ये अभी जो डिग्रियों का जो फंडा है, अभी हम इसको यहीं रोकते हैं। ठीक है। आपकी बात सही है। आप ये कहना चाहते हैं जो वीनस का जो रोल है वो चौथे घर में है, और है भी। जो वीनस जो आप पांचवें घर में जो देख रहे हैं वो एक्चुअल चौथे घर में के ही रिजल्ट दे रहा है। यही तो कहना चाहते हैं आप, अनिता? Yes, sir, yes. हाँ, यस। ठीक है, सही है। आप ये भी देख करेंगे, अभी थोड़ा सा हैवी हो जाएगा।
बिल्कुल सही बात है, चौथे घर के रिजल्ट दे रही है वो वीनस, ठीक है। हो सकता है कि कई बार ये होता कि वीनस की डिग्री 15 डिग्री चली गई, लेकिन फिर भी वो चौथे के रिजल्ट दे रहा, तो जो आपके जो लगना होता है ना, लगन की डिग्री आपको 29-30 डिग्री हो सकती है, 0 या 1 हो सकती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वीनस को पांचवें घर के अंदर। वीनस जो पांचवें घर के अंदर सूर्य का घर है, फायरी हाउस है, फायरी प्लेनेट का घर है, तो फायर का है। पांचवा जो फायरी है, फायरी एलिमेंट है ना पांचवें में, हाँ। वहां पे वीनस है। वीनस है वाटरी, तो अगर फायर के संपर्क में आएगा तो वाटर सूख जाएगा। लेकिन पांचवा घर क्रिएटिविटी का है, और वीनस क्रिएटिविटी का भी कारक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा तनाव हो गया, घर भी क्रिएटिविटी का है और वो प्लेनेट भी। लेकिन पांचवा जो हाउस है वो लियो का है, सिंह का है, यानी कि राजा का है, तो उसको ये चीजें पसंद नहीं आती। तो कारण क्या रहेगा, जिसका भी पांचवें घर के अंदर वीनस होगा वो वाद यंत्र जो या लीक से हटके जो चीजें करते वो करेगा, लेकिन उसके पिता को वो चीजें पसंद नहीं आएंगी, उनका इस वजह से टकराव रहेगा। जैसे वो एक, मान लो किसी का आप उदाहरण ले लें, कोई व्यक्ति कल्चर के जो पीछे की जो चीजें, मान लो जोशी जी हैं, पूजा पाठ यंत्र का जो जो भी पंडिताई का कार्य करते हैं, उनका बेटा है, वो उससे लीक से हटके काम करेंगे, और वो इनको पसंद नहीं आएगा। ये बोलेंगे भाई तू पुश्तनी जो धंधा वही कर ले, कहाँ ये तबला लेके बैठ गया, कहाँ ये गिटार बजा रहा है, कहाँ हारमोनियम बजा रहा है, कहाँ गाने बजाने का काम कर रहा है, चित्रकारिता, ये भी इसी में वही करते नजर आएंगे। तो उन उन चीजों को लेके, क्योंकि वो लड़का जिसका भी जातक का वीनस पांचवें घर में होगा, वो उन चीजों से को लेके लीक से हटके चलेगा, और वो चीजें उनके पिता को पसंद नहीं आएंगी। हाँ, लेकिन होते बड़े कलाकार हैं। जो भी वीनस पांचवें में होगा तो वो अच्छे कलाकार होते हैं, चाहे किसी फील्ड में हो। लेकिन नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक जानकारी देने जा रहा हूँ। जो हमारा जो नया जो ग्राफोलॉजी और सिग्नेचर का नया बैच स्टार्ट हम कर रहे हैं 25 जनवरी से, जिसकी डेमो क्लास 15 जनवरी 2026 को, यानी कि बृहस्पतिवार कल है, उसका जो जूम लिंक आपको सब जो हमारे यूट्यूब चैनल के सब डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। यदि कोई भी इसको ज्वाइन करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, आइए, हम आपको आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद।